चिल्गा पंचायत में शिक्षा व्यवस्था और सड़क जैसे मुद्दों की स्थिति कैसी है? हमारे अभी 4 से 5 सड़क की कार्य चल रहे हैं, जो हम पूर्व में विधायक जी को अपने पत्र के माध्यम से लिखे थे और सभी स्वीकृत हो चुका है। पंचायत समिति बैठकों में चिल्गा पंचायत से जुड़े किन किन समस्याओं को आपने प्रमुखता दी है? छोटी छोटी समस्या तो हम लोगों के बीच आते रहता है जनता की, और वो सब तो हम लोग उठाते रहते हैं। आपने चिल्गा पंचायत के लिए अब तक कौन कौन से मुद्दे प्रखंड स्तर पर उठाए हैं? स्वास्थ्य की मुद्दा जिसे मैं उठाया हूँ, आपूर्ति, जल। पंचायत समिति सदस्य के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? जैसे पंचायत की सभी योजनाओं को प्रखंड स्तर में। चिल्गा पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चिल्गा पंचायत के वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ। नमस्कार, आदाब, जोहार, मैं इमामुल और आप देख रहे हैं झारखंडी सोच। हमने एक सीरीज चालू किया है मुखिया जी का रिपोर्ट कार्ड। मुखिया जी का रिपोर्ट कार्ड के साथ साथ हमने पंचायत समिति जो होता है भी एक बहुत महत्वपूर्ण अंग होता है पंचायत के लिए, और ये जब अंग होते हैं तो इनसे भी हम बहुत सारा चीज़ जान सकते हैं पंचायत के बारे में। इनका भी एक बड़ा काम होता है पंचायत लेवल में, ब्लॉक लेवल में, इनसे हम भी जानने का प्रयास करते हैं। हमने सोचा था कि मुखिया जी का रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे, सिर्फ मुखिया से बात करेंगे, लेकिन हमारा पीठ और प्रखंड ऐसा है कि सब मुखिया कैमरा के सामने डरते हैं। कोई अगर हम कॉल करते हैं तो वो डायरेक्ट ना नहीं कहते हैं, लेकिन वो इंटरव्यू देने से हिचकिचाते हैं। अभी तक राजी कोई नहीं हुआ। हम 17 पंचायत के मुखिया से, बहुत सारे मुखिया से बात किए, लेकिन कोई मुखिया राजी नहीं हो पाते हैं। हमने एक मुखिया का, जो तुयो पंचायत का मुखिया है रामसागर किस्कू जी, उसका इंटरव्यू किया है, जो एक मुखिया अभी हमारे चैनल में आया है, जो 17 मुखिया में से एक मुखिया राजी हुए हैं। बाकी एक पंचायत समिति जो था पालगंज का योगेंद्र जी, उसका भी इंटरव्यू हम किए हैं। आज हम चिल्गा पंचायत का एक भैया नवीन जी हैं, जो कि एक फ़ोन में राजी हो गए। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आजकल सबसे पहले कैमरा देख के डरते हैं। डरने के बाद कारण क्या है ये तो आप भी जान सकते हैं। तो नवीन जी हैं और राजी हो गए बातचीत करने के लिए। ये हम कुछ डाटा तैयार करके लाए हैं चिल्गा पंचायत के लिए। चिल्गा पंचायत में क्या हो रहा है, क्या 3 साल में कार्य हुआ है और आने वाले में क्या होगा। नवीन जी है पंचायत समिति इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ, बातचीत करने के प्रयास करते हैं। सबसे पहले परिचय देंगे भैया अपना। आपकी सभी चैनल दर्शकों को मेरे ओर से नमस्कार, जोहार, आदाब। मैं नवीन कुमार सिंह, पंचायत समिति सदस्य चिल्गा। मैं निर्वाचित पंचायत समिति सदस्य हूँ। सभी को जोहार। हम डाटा तैयार करके आए हैं, भैया से जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हमारे पास एक क्वेश्चन है, पंचायत समिति सदस्य के रूप में आपकी मुख्य जिम्मेदारी क्या होती है? जैसे पंचायत की सभी योजनाओं को प्रखंड स्तर में रखना और उनको वहाँ सदन पर लागू करवाना, और पुनः पंचायत को प्रखंड से जोड़े रखना पंचायत समिति की अहम भूमिका है, जो मैं अपनी कर्तव्यों को निर्वहन ईमानदारीपूर्वक करता हूँ। ठीक है, हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है, आपने चिल्गा पंचायत के लिए अब तक कौन कौन से मुद्दे प्रखंड स्तर पर उठाए हैं? स्वास्थ्य की मुद्दा जिसे मैं उठाया हूँ, आपूर्ति, जल और शिक्षा। इसमें शिक्षक की तो स्कूलों में भारी कमी है, जिसको 1 से लेकर 8 तक क्लास चलता है, और सभी में 1 से 2 शिक्षक मिलेंगे आपको, जो हमने कई बार उपायुक्त महोदय को पत्र के माध्यम से अवगत करा चुका हूँ। और हमारी यदि पंचायत में जल समस्या भी चल रहे हैं, जल समस्या के बारे में भी हम उपायुक्त को अवगत करा चुके हैं। आपूर्ति और आपका शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर मेरी बहुत ज़्यादा चर्चाएं रहती है, और सदन में प्रत्येक बार, और ये विशेष पदाधिकारी इनका उसके साथ हॉक टॉक होते रहता है। चलिए ठीक है, तो हमारे पास तीसरा क्वेश्चन है, पंचायत के विकास कार्यों की निगरानी कैसे आप करते हैं? हम पंचायत में अपने स्वयं जिस योजना की कार्य चल रहे हो, तो फिर स्कूल में जैसे शिक्षा की जो पठन पाठन की कार्य चल रहे हो, या एमडीएम की हो, या तो स्वास्थ्य विभाग की जो संचालित उप स्वास्थ्य केंद्र हो, सभी मैं स्वयं निरीक्षण करता हूं। और प्रत्येक सोमवार, मंगलवार या तो फिर शुक्रवार को मैं घूम के सभी क्षेत्र में जाता हूं, और वहां की जो पदाधिकारी होते हैं उनसे मिलते हैं, उनकी समस्या जानते हैं, वहाँ की लोगों की उनसे जो जुड़े रहते हैं उनकी समस्या जानते हैं। यदि किसी भी तरह की उसमें
शिकायत आती है तो उसका हम उच्च अधिकारियों को अपने पत्र के माध्यम से, फ़ोन के टेलीफोनिक माध्यम से उनको अवगत कराते हैं। उस पर कार्रवाई भी होता है और सुधार भी होता है। ठीक है, क्या प्रखंड स्तरीय बैठकों में आपकी बातों को महत्व दिया जाता है? जी हाँ, हमारे सभी जितने भी प्रमुखता से हमने मुद्दा उठाए, सभी मुद्दों पे मेरी प्रमुखता से उन पर कार्रवाई हुई और सुचारू रूप से हमारे पंचायत में लागू भी हुआ। ठीक है, चिल्गा पंचायत में शिक्षा व्यवस्था और सड़क जैसे मुद्दों की स्थिति कैसी है? हमारे अभी 4 से 5 सड़क की कार्य चल रहे हैं, जो हम पूर्व में विधायक जी को अपने पत्र के माध्यम से लिखे थे और सभी स्वीकृत हो चुका है। शिक्षा तो बदहाली है, उसको बदहाली ही कहा जाएगा, क्योंकि शिक्षा की भारी कमी है जो हम लोगों की बस में नहीं है, जबकि कई एक बार हम लोग विधायक जी के इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं। सरकार की कौन कौन सी योजनाएं पंचायत में प्रभावी रूप से लागू हो रही है? जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास है, अबुआ आवास है, पेंशन योजना है, मैया सम्मान योजना है। अभी सबसे ज़्यादा प्रभावी योजना यही सब चल रहे हैं। वैसे अभी सड़क योजना भी चल रही है और अभी तो वैसा प्रमुखता से और कोई योजना प्रभावी है नहीं। ठीक है, क्या आपको लगता है कि पंचायत और प्रखंड के बीच सामान्य जो होते हैं बेहतर हो सकता है? जी, मेरा अभी तो पंचायत और प्रखंड के बीच समन्वय का अच्छा बना हुआ है और बड़े अच्छे से तालमेल से मेरी जो प्रखंड की योजनाएं होती है उसको पंचायत में लागू बहुत अच्छे से हो रहे हैं। इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। ठीक है, पंचायत समिति बैठकों में चिल्गा पंचायत से जुड़े किन किन समस्याओं को आपने प्रमुखता दी है? छोटी छोटी समस्या तो हम लोगों के बीच आते रहता है जनता की, और वो सब तो हम लोग उठाते रहते हैं। जैसे हमारे यहाँ पानी की समस्या हो, या स्वास्थ्य की समस्या हो, या शिक्षा की समस्या हो, या आपूर्ति से लेकर बहुत ज़्यादा समस्या आती है। ये सब सभी हम प्रमुखता के साथ उठाते हैं और सभी पर कार्रवाई होता है और सभी को पुनः जो है लागू भी किया जाता है। ठीक है, मनरेगा आवास योजना या पेंशन योजना जैसी योजनाओं में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? मनरेगा योजना जो होती है ये योजना नहीं है, ये कानून है और इसका कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबा है और इसमें हम लोगों की कोई भूमिका नहीं है। ठीक है, आम जनता जब समस्या लेकर आती है तो आप उन्हें कैसे हल करते हैं? समस्या जिस तरह का होता है, यदि लड़ाई झगड़ा या तो फिर ज़मीन से संबंधित रहता है तो वो सब हम लोग पंचायत स्तर पे पंचायती करके उस समस्या को हल करते हैं। या तो फिर यदि किसी का पेंशन से संबंधित हो, या तो सड़क से संबंधित हो, या तो आवास से संबंधित हो, तो वैसे सभी को आवेदन अपने नाम से मांग के या तो प्रखंड विकास पदाधिकारी के नाम से मांग के और फिर हम लोग उसको अपने सदन में रखता हूँ और उस पर तुरंत जो है उस पर एक्शन लिया जाता है और उसको कार्रवाई किया जाता है। ठीक है, क्या पंचायत समिति जो होते हैं पंचायत समिति को पर्याप्त और अधिकार और संसाधन मिल पाते हैं जिस तरह से मिलना चाहिए? पंचायत समिति को आज तक जो अधिकार मिलना चाहिए था वो अधिकार नहीं मिला। अपने अधिकार से हम लोग वंचित रहे, जिस वजह से हम लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पाते हैं, ना हम लोग अपने क्षेत्र में विकास कर पाते हैं। आपने अब तक अपने क्षेत्र में कौन कौन से कार्य को प्राथमिकता में रखे हैं? मेरे यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और जल से संबंधित प्राथमिकता रही है और कई एक जगह हम पीसीसी, कुआं मरम्मती, चापाकल मरम्मती करवा चुका हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। क्या आपकी रिपोर्ट है या सुझाव और आधार पर कोई योजना आज तक पारित हो पाया है आपका प्रखंड में? जी नहीं, उस तरह की हम लोग कई एक बार हम सड़क विधायक जी को लिखे और विधायक जी को जो भी पत्र को अवगत कराए उपायुक्त महोदय, वो सभी सड़कें आज स्वीकृत हो चुका है और हमारे पंचायत में कार्य चल रहा है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। आप चिल्गा पंचायत जो है, भविष्य में आप चिल्गा पंचायत के लिए क्या बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं? क्या यदि हम कुछ बोले तो छोटी मुँह बड़ी बात होगी। हम लोगों के पास अधिकार बहुत कम है और फंडिंग भी बहुत कम है। जहाँ तक होता है हम लोग ऊंचा सोच रखते हैं
और जनता के बीच में हम लोग 24 घंटा बने रहते हैं और विकास की कार्य जहाँ तक होती है वहाँ तक बढ़ चढ़ के हम लोग करते हैं। अपनी सवालों से हर समय अपनी से यहाँ की समस्या से उच्च अधिकारी, उच्च प्रतिनिधि, जितने भी विधायक, सांसद को या उपायुक्त को, आप वीडियो को हर समय अवगत कराते रहता हूँ। अपने अधिकार की जितने भी हैं वो निर्वहन करता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि आप चिल्गा पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं चिल्गा पंचायत के वासियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपका साथ, आपका विकास, हम आपके साथ रहेंगे, आपकी निरंतर उठाते रहेंगे और आपके काम होते रहेगा, इसमें कहीं किंतु परंतु नहीं है। चलिए, नवीन जी थे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा इस हमारे बातचीत करने के लिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइए चिल्गा पंचायत वासियों जितने देखेंगे हमारे चैनल में कि भैया अब तक कितने काम किए हैं और कितने जो बोले हैं उनमें से कितने आप काम को भैया का देखे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारा मकसद है कि पंचायत समिति हो या वार्ड सदस्य हो या मुखिया हो, उसको लोग जाने कि इनकी कार्य क्या होती है, इनके अधिकार क्या होता है, इनसे हम क्या मांग कर सकते हैं, इनसे क्या हम कार्य अपने पक्ष में ला सकते हैं और क्या क्या करवा सकते हैं, उनको ये जानकारी होनी चाहिए। और हम इनसे कैसे अपने बात को रख सकते हैं, बोल सकते हैं, इन सब बातों के लिए हम ये सीरीज चालू किए हैं। बाकी भैया का धन्यवाद रहेगा क्योंकि भैया हमसे बात करने के लिए तैयार हो गए हैं, वो भी एक फ़ोन में। प्रयास करेंगे जितना पंचायत समिति है और जितना मुखिया पीठ और प्रखंड में सबसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। आप देख रहे थे झारखंडी सोच, आपको लगता है किसी तरह छोटे बड़े मुद्दों पर बात होनी चाहिए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।